ओम शांति। स्मृति स्वरूप नष्ट मोह, ये हम सभी ब्राह्मण बच्चों की पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव है। हम सभी को राजयोग की शिक्षा से स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनना है। कल बाबा ने मोह की बात की थी। बाबा ने बताया था कि ज्ञान को सुनते हैं फिर भी धारणा क्यों नहीं होती, क्योंकि देह अभिमान बहुत है, विचार सागर मंथन करना नहीं आता और मोह है। जैसे बाबा ने कहा कि बंदर बन पड़ते हैं, बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। तो जो मोह की रगें हैं, जो हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट है, झुकाव है, वो देहधारियों में रहता है। और जैसे आज भी बाबा ने बताया कि मेहनत क्यों लगती है। मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं रहती सदा, और सदा शक्तिशाली नहीं रहती, इसलिए पुरुषार्थ में मेहनत लगती है। और मेहनत लगने के कारण संतुष्टि नहीं रहती है। और उसका कारण बाबा ने बताया लीकेज। लीकेज को बाबा ने एक्सप्लेन किया कि जब किसी भी व्यक्ति में, किसी देहधारी में, या वैभव हो सकता है, कोई भी लग्जरी है, कोई पदार्थ है, उसमें उससे जब हम अटैच्ड हो जाते हैं, जब हमारा उस तरफ अटैचमेंट है या झुकाव है, इंक्लाइनेशन जिसे कहेंगे, तो फिर हम परमात्म स्नेह को अनुभव नहीं कर पाते। जो लवलीन अवस्था है वो अवस्था हमारी नहीं रहती है। और स्नेही है जो मेहनत से छुड़वाता है। हर स्टेप को, हमारे हर कदम को जो इजी बनाता है, जो सहज करता है, वो है परमात्म स्नेह। जैसे बाबा ने कहा कि ये सच्चा, रूहानी, अविनाशी, निस्वार्थ प्रेम ही ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। क्योंकि इसी से ही तो खुशी मिलती है ना। यही तो ब्राह्मण जीवन की एक निराली बात है, संतुष्टि होना, खुशी होना। अदरवाइज़ क्या है, सब कुछ जैसे नीरस है, रूखा सूखा जीवन है। तो वो तो पहले भी कोई ख़ास अच्छा नहीं था, और ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर ये है तो फिर फ़ायदा क्या। तो मोह के ऊपर विचार करेंगे, कैसे हम नश्र मोह बने, कैसे हम स्मृति स्वरूप बने, और योग की स्थिति जो है वो हमारी निरंतर रह सके, सहज निरंतर योगी हम बन सके। मोह को कहते हैं अटैचमेंट, जो देहधारियों से होता है, व्यक्ति या लग्जरी से भी हो सकता है, किसी पदार्थ से भी हो सकता है। अगर हम डीप में एनालिसिस करें तो हम कहते हैं कोई भी देहधारी है, जो हमारे निकट के संबंध होते हैं, जो अति निकट के संबंध होते हैं, जाहिर सी बात है कि उनमें हमारा मोह अधिक रहता है। तो हम कहते हैं कि स्नेह है, या ये अगर निकट के संबंधी नहीं है, कोई भी और भी हैं, तो हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी कोई गुण, कोई विशेषता अच्छी लगती है। तो जैसे माता पिता हैं, उनका बच्चों के साथ संबंध होता है, या भाई बहन है। तो जो मोह होता है, अगर हम डीप में एनालाइज करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि मोह के पीछे स्वार्थ होता है। वास्तव में मोह स्नेह नहीं है। मोह को स्नेह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्वार्थ और स्नेह ये दोनों जैसे अपोजिट है एक दूसरे के, पोल्स अपार्ट वाली बात है। क्योंकि अगर स्नेह है तो फिर स्वार्थ नहीं हो सकता, और स्वार्थ है तो स्नेह नहीं हो सकता। तो कितना भी हम कहें कि हम अपने इन फला फला संबंधी से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, पर वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो झूठ है। क्योंकि जिस देहधारी से आपकी मोह की रग लगी हुई है, आप उसको कुछ ना कुछ समझ के तो प्रेम करेंगे ही। चाहे पिता समझ के, माँ समझ के, बहन समझ के, दोस्त समझ के,
टीचर समझ के, बच्चा समझ के, पति समझ के, पत्नी समझ के, कुछ ना कुछ समझ के आप प्रेम करते हैं। प्रेम होता नहीं है, लेकिन उसको प्रेम का आप नाम देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना प्यार हम बाबा से करते हैं, वास्तव में उतना ही सच्चा प्रेम हम आत्माओं से कर सकते हैं, पर वो कंडीशनल है। आत्माओं से तब कर सकते हैं जब बाप से है, क्योंकि बाप बीज रूप है, जैसे बाबा ने कहा ना आज भी। फिर हर पत्ते को ऐसे अलग अलग करके पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बाप, हमारा जो परमात्मा से प्रेम होता है वो सारे कल्प के लिए हमको सर्व का स्नेही बना देता है। वास्तव में जो सच्चा प्रेम है, जो शुद्ध प्रेम है, जो निस्वार्थ है, उसमें सदा ही सर्व के कल्याण की भावना होती है। ये इस तरह से पहचान सकते हैं। तो उसमें किसी को भी देह के संबंध से देखने की तो बात ही नहीं है। इस देह में जो विराजमान है वो ज्योति बिंदु आत्मा है, मेरा भाई है। तो उस आत्मा का कल्याण हो, वो राजा बने, वो अपने जिस भी स्तर पर अभी है उस स्तर से ऊपर उठे, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत बने, उसे भी परमात्मा का वर्षा मिले, जो मुझे मिला है वो उसे भी मिले, वो भी उच्च पद का अधिकारी बने। तो जब हम इस तरह से, हमें जब नेचुरली थॉट आते हैं और जब किसी को हम देखते हैं कि किसी ने अपने पुरुषार्थ में प्रगति की, कुछ समय से किसी प्रकार की कमज़ोरी में थे, निर्बल थे, लेकिन अब समर्थ हो गए। सबसे सच्ची खुशी क्या है, सच्चा प्रेम का क्या सबूत है? जब हम देखें कि हमारा कोई आत्मा भाई है, वो समर्थ हो गया। हमारा काम समर्थ बनाना है। सेवा करने का मतलब, ज्ञान सुनाने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें अपने ऊपर निर्भर बना लें। ये तो उल्टा ही काम हो गया। आत्मा समर्थ बननी चाहिए, केवल उसको सहयोग करना है, थोड़ी सी शक्ति का दान देकर, प्रेम का दान देकर उसकी हिम्मत को बढ़ाना। इतना हमारा काम होता है। बाकी तो वो आत्मा जैसे ही समर्थ होती है वो खुद ही कर सकती है। माने बाप से स्वयं ले सके ऐसा बनाना। ये तो जिस प्यार में शुद्धता होती है वो प्यार कल्याण की भावना से, शुभ भावना से और शुभ कामना से भरा हुआ होता है। तो उसमें, लेकिन अगर जब हम मोह की बात करते हैं तो ऐसा कहीं भी दिखता है। हम सभी महसूस करते हैं कि देह के संबंधों में तो बहुत उम्मीदें होती हैं, बिना उम्मीद के तो कभी कोई स्नेह होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा उम्मीद होती है, जो देह के संबंध होते हैं उम्मीद होती है, और हम कहते हैं कि ये तो नेचुरल है। नेचुरली हमें उम्मीद होती है कि अच्छा, कोई भी रिश्ता है, अगर एक पिता होता है अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता है, लालन पालन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मोह की रगें होती हैं, तो ये होता है ना कि ये जब बड़ा होगा तो ये मुझे देखेगा, जब मैं वृद्ध होऊंगा तो ये मुझे संभालेगा। इसलिए पुत्र की इच्छा भी इतनी रखते हैं माता पिता। तो हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ होता ही है। तो तभी बाबा ने कहा, जैसे आज बाबा ने कितनी खास बात बताई है कि कारण बताया है कि परमात्मा से स्नेह क्यों नहीं होता, या बुद्धि का योग क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं जुड़ता है, क्योंकि वो योग कहीं और लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? देहधारियों में लगा हुआ है, या तो किसी वैभव में लगा हुआ है। तो अगर वहाँ बुद्धि लगी हुई है, अब बुद्धि तो एक ही है ना, तो फिर परमात्मा की तरफ बुद्धि कैसे लगेगी? तो इसमें हमें सोचने की आवश्यकता है कि परमात्मा बीज रूप बाप है हमारा। अगर हम ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हम संसार में किसी से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा से हम जितना प्रेम करते हैं वही रिफ्लेक्शन हमें हमारे जीवन में दिखाई देता है, हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं में। जो कुछ भी हमें भाग्य में प्राप्त होता है वो उसी का ही दर्पण है। अब हम आत्माओं से उम्मीद रखते हैं, उनके साथ हम स्वार्थ के कारण फंसे हुए हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारा तो इसमें, हमारा भी और उनका भी इसमें केवल और केवल अकल्याण है। कोई भी चीज़ जो हमें भगवान की याद से दूर कर रही है वो वास्तव में हमारा शत्रु है, उसमें हमारा कल्याण है। क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम आत्माओं को, किसी में भी ऐसी ताकत नहीं है जो हम आत्माओं के ग्रहों को ख़राब कर दे, हमारी कुंडली ख़राब कर दे, हमें रोगी बना दे, हमें दुख दे दे, हमें कोई श्राप दे दे, सिवाय हमारी अपनी कमज़ोरियों के, देह अभिमान के। तो देह अभिमान जो है, ये जो विकार है, जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, इनके अलावा इस संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। तो इस झंझट से, ये जो झंझट है, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जो हम
ये मोह में फंसे रहते हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस करते हैं, फिर ब्लेम लगाते हैं एक दूसरे पर कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तो ये हम करना दूर करें। तो इसलिए हम फ़र्क को समझें कि सच्चा प्रेम क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, उसमें प्राप्ति क्या है और मोह क्या है। मोह में हमारा कितना कल्याण समाया है, हमारा भी, और जो आत्मा हम में फंसी है या हम उसमें फंसे हैं तो उसका भी कितना इससे अकल्याण होता है। तो अब संगम में हमें परमात्मा ने समझाया है कि हम सभी एक ही घर में रहते हैं, प्यारा सा शांति धाम हमारा घर, हम सभी भाई वहाँ साथ साथ रहते हैं परमात्मा के। तो हम ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, तो हमें वो भाई भाई की जो दृष्टि है उसका अभ्यास करना चाहिए। और ये सत्यता की शक्ति से संभव होता है। सत्य जो है वो सहज होता है। सत्य हमेशा आपको कंफर्टेबल फील कराएगा और जो झूठ होगा वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा। तो इस तरह से हमें जैसे कल और आज दोनों की मुरलियों को मिक्स करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि लीकेज ना हो हमारी। तो बाबा ने आज लीकेज को एक्सप्लेन किया ना कि अगर संकल्प मात्र भी या वाणी में या कर्म में अगर हमारी बुद्धि कहीं फंसी हुई है देहधारियों में तो लीकेज बराबर हो रही है। अब लीकेज बराबर हो रही है तो शक्ति अनुभव होगी नहीं, तो निरंतर योगी तो नहीं बनेंगे। लेकिन 3 तरीके की पिक्चर सामने आएंगी। कभी कभी योगी बनेंगे, कभी कभी लगेगा सहज योगी है, कभी लगेगा सिर्फ सहयोगी हैं और कभी लगेगा कि वियोगी हैं। यानी योग के साथ साथ फिर फरियाद भी करने लगेंगे, भूल जाते हैं ना, बीच बीच में वो भक्ति के संस्कार आ जाते हैं, फिर बाबा से मांगने लग जाते हैं या बाबा को कंप्लेंट करने लग जाते हैं या कहने लग जाते हैं कि बाबा ऐसे करो ऐसे करो। अब बाबा क्या करेंगे, बाबा तो सब बता ही रहे हैं और सब कर ही रहे हैं मुरलियों में, सब कुछ हमको स्पष्ट कर रहे हैं कि वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे हमसे करवाते हैं और हमको क्या करना है। आज वरदान में भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि इससे काम नहीं चलेगा कि कोई गलती हो गई, पाप हुआ, व्यर्थ कर्म हुआ और हमने पश्चाताप कर लिया, क्षमा मांगनी, बस हो गया। बाबा कहते हैं कि इससे जो रजिस्टर है उस पर दाग पड़ जाता है। तो हमारा लक्ष्य है कि हमारा रजिस्टर साफ़ हो, स्वच्छ हो। तो इसके लिए सदा ये स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ, इसीलिए मुझ आत्मा की दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में, संकल्प में भी अपवित्रता टच नहीं कर सकती। तो ये मुझे अपने अंदर रेनफोर्स करना है, बार बार करना है, क्योंकि ये मेरी सत्यता है। तो इस पर ध्यान दें। मोह के ऊपर आज चिंतन करें, अपने लक्ष्य को दोहराएं कि नष्ट मोहा बनना हम आत्माओं का लक्ष्य है, हमारी मंजिल है। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। तो आज मोह के ऊपर और सच्चे प्रेम के ऊपर चिंतन करें, दोनों के डिफरेंस को समझें, पता लगाएं कि बुद्धि आखिर कहाँ कहाँ फंसी रहती है, किस देहधारी में फंसी है, किस वैभव में फंसी है, कौन सी वस्तु में फंसी है। और देह की जैसे हमने देखा निकट के संबंधी होते हैं, वहाँ हमने मोह के बारे में देखा, लेकिन कामना भी होती है, जो कामना का जो आकर्षण होता है, जैसे स्त्री और पुरुष की जो कॉन्शियसनेस है वो भी संकल्प में भी होना, स्वप्न में भी होना माने अपवित्रता है। तो इससे भी मुक्त हमको बनना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे बाबा समझाते हैं ना, हम कहते हैं कि नहीं ये अच्छे लगते हैं और इनकी ये विशेषता अच्छी लगती है, इनके ये गुण अच्छे लगते हैं। तो बाबा कहते हैं हमेशा ध्यान रखो कि देने वाला कौन है, प्राप्ति कराने वाला कौन है, बीज रूप बाप। तो सीधी सी बात है कि फल को मतलब बीज को नहीं भूलना है, बाबा ये कहते हैं, क्योंकि बीज से ही सर्व प्राप्ति होती है। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और बाकी हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो जो सिर्फ नियमों पे चलने का ही नहीं हो। नियमों पे चलना तो एक फ़र्स्ट स्टेप है, ज़रूरी है, लेकिन निरंतर हमारी उन्नति होनी चाहिए। और ज़्यादा संकल्प चलाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो शांति से रहना है, खुशी से रहना है। शांति और खुशी ये सब जो हमारी गुणधर्म है, इनको निरंतर हमें स्प्रेड करते रहना है। ज़्यादा संकल्प नहीं चलाने हैं, क्योंकि संगम पर हमारे लिए सोचने का काम भी बाप को करना है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, बाबा को ही सोचने दो ना, हम हेडेक क्यों लें। तो किसी भी चीज़ के लिए मत सोचिए, अपनी हेल्थ के लिए
जो भी आप जीवन में अभी कर रहे हैं या जो भी दिनचर्या की जीवन में दिन भर की जो भी बातें हैं, किसी के लिए भी एक भी संकल्प मत करिए, बाबा को करने दीजिए। मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, खुश रहिए, और आप ऐसी स्थिति में रहेंगे तभी आप सेवा भी कर सकेंगे। ओम शांति।